गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं। और जो एमपी बोर्ड है, आपका एमपी एजुकेशन बोर्ड, उसने प्यारे बच्चों एक मॉडल पेपर बनाया है ना। मॉडल पेपर इन द सेंस, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए रेमेडियल क्लासेज के लिए उन्होंने एक पीडीएफ बना के भेजी है, जो सेशन 2023-24 के लिए है। मतलब इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है, और इनसे बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न आने की सर्वाधिक संभावना है। तो एमपी बोर्ड का ये बच्चों, ये क्लास 10th का है 2023 और 24 सेशन के लिए। तो चलिए इसको समझते हैं। देखो, ये लिखा है आपका समग्र शिक्षा अभियान, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस भोपाल। ये भोपाल से जारी किया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। ये मॉड्यूल है प्यारे बच्चों आपका क्लास 10th के लिए 2023 और 24 के लिए। तो इसमें प्यारे बच्चों इन्होंने 4 पैसेज दिए हैं। कितने पैसेज दिए हैं बच्चों? 4। इन चारों पैसेज को हम हल करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो 2 पैसेज आज की वीडियो में रहेंगे आपका, ये पार्ट 1 रहेगा, और अगले 2 पैसेज आपके रहेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है बच्चों, आपको रटना नहीं है। मैं हर एक का मीनिंग समझाते हुए पहले अर्थ समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन की जवाब दूंगा आपको, है ना। और कहाँ से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको ये भी बताऊंगा मैं। तो पहले थोड़ा सा अर्थ समझते हैं इसका, किसके बारे में है ये, है ना। तो टुडे परहैप्स यू आर द ओनली एसोसिएट विद द वर्ड, है ना। आप जानते हो लगभग, परहैप्स का मतलब शायद, आज शायद आप एक शब्द जानते हो एसोसिएट विद द वर्ड पोलियो। पोलियो सबने सबने सुना है। पोलियो इज द 7 ओरल वैक्सीन, एक सिर्फ एक वैक्सीन के नाम पे जानते हो, दैट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम द डिसीज, जो बच्चों को बीमारी से बचाती है। आज हम पोलियो शब्द सुनते हैं तो क्या समझते हैं? पोलियो मतलब पोलियो की वैक्सीन। ठीक है। 55 ईयर्स एगो, कितने साल पहले? 55 ईयर्स एगो, मतलब 55 साल पहले की बात है। दिस वाज नॉट सो, ये ऐसा नहीं था। द ड्रेडेस्ट, ड्रेडेस्ट माने घातक, डिसीजेज विच मेनली अफेक्ट्स, जो प्रभावित करती थी किसको? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। 55 साल पहले ये बीमारी थी जिससे लोग कांप उठते थे। कैसी? घातक। ड्रेडेड माने घातक बीमारी थी, जो किसको प्रभावित करती थी? ब्रेन, ब्रेन माने मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को, जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हो आप। कॉजेज स्टिपिंग एंड वीकनिंग द मसल्स, आपकी जो स्टिपनिंग में सुकड़ा देती थी आपकी मसल्स को, है ना, और मसल्स को कमजोर कर देती थी। क्रिपलिंग, जिससे रेंगने जैसी हालत हो जाती थी हमारी, है ना। और पैरालिसिस हो जाता था। क्या हो जाता था? पैरालिसिस। इसको बोलते हैं लकवा हिंदी में। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लकवा। विच इज वाई आई एम इन ए व्हील चेयर टूडे, ये वही कार्ड है जिसकी वजह से मैं आज व्हील चेयर पर हूँ। व्हील चेयर मतलब जो 2 पहिए वाली चेयर होती है जिसपे विकलांग लोग बैठते हैं, है ना। इफ समबडी हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड माने होता है प्यारे बच्चों भविष्य के बारे में बता देना। अगर कोई मुझे प्रिडिक्ट कर देता, भविष्य के बारे में बता देता, व्हेन आई वाज बोर्न, जब मेरा जन्म हुआ, दैट दिस वुड हैपन टू मी, कि मेरे साथ ये ऐसा होगा। अब किसी को पता थोड़ी किसी को पोलियो हो जाएगा। 55 साल पहले सबको, किसी को पता नहीं रहता था, है ना। तो ये कह रहा है इफ समबडी हैड प्रिडिक्टेड, कोई भविष्यवाणी कर देता, जब मेरा जन्म हुआ, दैट दिस वुड हैपन टू मी, मेरे साथ ये होगा, नो वन वुड हैव बिलीव्ड इट, कोई भी इस पे विश्वास नहीं करता। आई वॉज द 7th चाइल्ड, कौन सा बच्चा है ये? 7th, 7वां बच्चा है। इन ए फैमिली ऑफ 4 पेयर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 4 जोड़ी भाई बहन। 4 जोड़ी का मतलब क्या होता है? 4 जोड़ी, जोड़ी होती है 2 की, 1 2 3 4, 4 जोड़ी मतलब 8 हो गए टोटल। कितने हो गए? 8। तो 8 में ये कौन सा? 7वें नंबर का है। विद ए ह्यूज 23 ईयर ऑफ गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट, पहले बच्चे और लास्ट बच्चे में कितना गैप है? 23 साल का।
आई वाज टोल्ड दैट, मुझसे कहा गया था, अनलाइक द अदर्स, दूसरों की तरह, आई वाज सो फेयर, मैं इतना गोरा था, क्या, आई वाज सो फेयर, मैं इतना गोरा था, एंड ब्राउन हेयर, और बाल कैसे थे, ब्राउन थे, गोरा और बाल कैसे इसके, ब्राउन हेयर्ड, दैट आई लुक्ड मोर लाइक ए फॉरेनर, कि मैं एक किसकी तरह दिखता था, विदेशी, फॉरेनर माने विदेशी की तरह, देन ए दाऊद बोरी, आई वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्दीएस्ट एंड द ब्रूड, मैं सबसे हेल्दीएस्ट मतलब स्वस्थ था। ठीक है, तो ये कहानी है एक लड़के के बारे में, एक पोइट के बारे में, एक कवि के बारे में, है ना, लेखक के बारे में। तो प्रश्न पे जाते हैं। द नरेटर ऑफ द पैसेज इज ए पेशेंट, अब जो नरेटर मैंने होता है जो कहानी कह रहा है, इसके बारे में, ये किसके बारे में कहानी कह रहा है, सेरिबल अटैक के बारे में नहीं, पोलियो के बारे में, बिल्कुल सही है। ये नरेटर को क्या बीमारी है, इस कवि को बीमार, जो कहानी कह रहा है, ये कहानी जिसने पैसे लिखा है, ये कहानी लिखी है, वो कवि ने लिखी है, उस कहानी जो लिखी है उस व्यक्ति को क्या है, उस व्यक्ति को मतलब लेखक को क्या है, पोलियो बीमारी है। डायबिटीज नहीं है, हार्ट डिसीज, बेटा ये चीज़ें कहीं भी इस पैसेज में आई ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो केवल पोलियो एक ऑप्शन है जो इसमें मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में, टू से कुछ कहना, समथिंग माने कुछ, अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में कुछ कहना, क्या कहलाता है, तो वर्डिक्ट, वर्डिक्ट नहीं होगा बेटा, वर्डिक्ट माने होता है निर्णय देना, ये पैसेज में आया ही नहीं वैसे तो। प्रिडिक्ट सही आंसर है आपका, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट माने भविष्य के बारे में बताना। एडिक्ट, एडिक्ट माने होता है आदि, तो ये भी नहीं है। प्रोटेक्ट माने होता है रक्षा करना, ये भी नहीं है ना। तो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर देता, वो कह रहा, लड़का कह रहा था ना कभी, कि अगर मुझे ऐसा पता होता, है ना, 55 साल पहले, प्रिडिक्ट इसमें आया था, प्रिडिक्ट ये लिखा है, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट माने भविष्य के बारे में कहना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, द नरेटर वाज द सेवेंथ चाइल्ड इन दैट फैमिली, सेवेंथ चाइल्ड, सातवां बच्चा था, इन ए फैमिली दैट हैड, उसमें थे, अब उसमें कितने थे, 1 स्कोर चिल्ड्रन, ये कुछ नहीं है, 9 बच्चे नहीं थे, उसमें थे 8, वो बोला था कितने पेयर थे, 4 पेयर थे, 4 पेयर का मतलब 8 बच्चे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 4 पेयर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 4 पेयर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर्स, 4 पेयर मतलब 8, 8 जोड़ तो 4 जोड़े तो 8 हो गए, नहीं हो गए, इनमें उसका नंबर 7वां था। ठीक है, तो 7वां ऑप्शन में मिल जाए तो गड़बड़ मत कर देना, 8 बच्चे हैं टोटल। पोलियो द डेडेस्ट डिसीज मेनली अफेक्ट, पोलियो घातक बीमारी है, कैसी है, डेडेस्ट डिसीज है, क्यों, मेनली अफेक्ट द, किसको प्रभावित करती है मुख्यतः, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड बच्चों इसका आंसर है, हार्ट और स्पाइनल कोड नहीं है, ब्रेन एंड हार्ट नहीं है, ब्रेन एंड नर्व नहीं है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आंसर आपका, ये आपको पैसेज में सीधा सीधा लिख जाएगा। तो किसको अफेक्ट करती है, अफेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, ये आपका आंसर, देखो ये लिखा है और अफेक्ट भी लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड द नरेटर, किसने नरेटर को बनाया, लुक लाइक ए फॉरेनर, वो एक विदेशी की तरह दिखता है, किसने बनाया उसके, तो गोरे रंग और भूरे बाल ना, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर, यही आंसर मिल गया आपका, पहला ही मिल जाएगा, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर, ही वॉज फेयर विथ रेड हेयर नहीं था, ब्राउन हेयर थे उसके, डार्क नहीं था, डार्क तो हो ही नहीं सकता, फेयर एंड स्किनी, ये कुछ नहीं है, पहला आंसर आपका सही है। कहाँ लिखा हुआ पैसेज में, आई वॉज सो फेयर, मैं इतना फेयर था कि ब्राउन हेयर थे कि लोग मुझे एक विदेशी कहते थे, यहाँ से बच्चों इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ये पैसेज। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे बढ़ते हैं। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल, ऑयल जो मिलता है हमें, तेल मिलता है, उसके 3 ग्रुप हैं, कहाँ कहाँ से ऑयल मिलता है, तो एक तो एनिमल से मिलता है, एक वेजिटेबल सब्जियों से, तीसरा मिनरल्स, मिनरल्स माने आपके खनिज से मिलता है।
ठीक है। ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एन एनिमल ऑयल, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, क्वांटिटी मतलब मात्रा में, किससे मिलता है ये एनिमल से? एनिमल ऑयल कम फ्रॉम व्हेल, सबसे ज़्यादा किससे आता है? व्हेल जो मछली होती है। अब व्हेल के बारे में बताया गया है, दो इनॉमरस क्रीचर, इनॉमरस माने बहुत बड़ा जानवर है, ऑफ द सी, समुद्र का, विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, जो कि संसार का सबसे बड़ा जीव रहेगा। टू प्रोटेक्ट द व्हेल्स, प्रोटेक्ट माने बचाने के लिए, फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्कटिक सी, आर्कटिक समुद्र की ठंड से व्हेल को बचाने के लिए। तो प्रोटेक्ट माने होता है बच्चों बचाना। तो यहाँ बच्चों एक प्रश्न आएगा, जो प्रोटेक्ट है, देखो टू के बाद हमेशा क्या आता है बच्चों? V1 आता है, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रोटेक्ट आपका फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसे नाउन बनवाया जाए तो PROCTECTION कर देंगे, लास्ट पे क्या लगा देंगे? ION, तो प्रोटेक्शन हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा, है ना, प्रोटेक्शन। और ये आपकी प्रोटेक्ट, यहाँ पर जो है ये वर्ब है, याद रखना। तो वर्ब से नाउन बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया इस पैसेज में, इसलिए मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। तो आगे पढ़िए जरा। आर्कटिक सी की जो ठंड है उससे बचाने के लिए नेचर हैज प्रोवाइडेड देम, मतलब वेल को प्रकृति ने दिया है, विथ ए थिक कवरिंग ऑफ फेट, फेट मतलब वसा, वसा की एक मोटी परत, मोटी घेराव उसके शरीर पर रहता है। कॉल्ड ब्लबर, उसको क्या कहते हैं बच्चों? ब्लबर कहते हैं, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वेन द वेल इज किल्ड, जब वेल मारी जाती है, वेन द वेल इज किल्ड मारी जाती है, द ब्लबर इज स्ट्रिप्ड ऑफ, मतलब छील करके ब्लबर को उतार लेते हैं, एंड बॉइल्ड डाउन, उसको उबाला जाता है। इट प्रोडक्ट्स अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल, इससे बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल निकलता है, विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इससे भोजन के लिए, इंसानों को खाने के लिए क्या बनता है? फूड, भोजन बनता है। अ फ्यू अदर क्रीचर्स यील्ड्स ऑयल, कुछ और जानवर भी हैं जिनसे ऑयल निकाला जाता है, बट नन सो मच, बट इतना ज़्यादा नहीं, एज द व्हेल, जितना व्हेल से निकलता है इतना ज़्यादा नहीं निकलता बाकी जानवरों में। द लिवर्स ऑफ द कॉड, है ना, तो लिवर्स ऑफ द कॉड एंड हेलीबट, तो इसका लिवर ऑयल काम करता है ना, कॉड का और हेलीबट का। टू काइंड्स ऑफ फिश, दो प्रकार की मछली हैं ये, ईल्ड नर्सिंग ऑयल, इनसे क्या बनता है? नरिशिंग ऑयल, मतलब त्वचा को चमक देने वाला तेल बनता है। बोथ कॉड लिवर ऑयल एंड हेलीबट ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रन, कमजोर बच्चों को दिए जाता है, एंड अदर इनवैलिड्स हु नीड सर्टेन विटामिन, और उनको दिया जाता है जिनको कुछ विशेष विटामिन की जरूरत होती है। वेजिटेबल्स कुकिंग, है ना, लिखा है वेजिटेबल्स, यहाँ देखो जरा, वेजिटेबल्स ऑयल हैज बीन नोन फॉर वेरी ओल्ड टाइम्स, है ना, बहुत पुराने समय में वेजिटेबल ऑयल दिया जाता था। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, इसके बिना कोई भी घर रह नहीं सकता है वेजिटेबल ऑयल्स के बिना। फॉर इट इज यूज्ड इन कुकिंग, इसका उपयोग कहाँ होता है? कुकिंग में होता है। परफ्यूम्स में बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स, ऑयल से परफ्यूम भी बनती हैं। सर्टेन फ्लावर्स, कुछ फूल, साबुन, आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स से बनते हैं साबुन वगैरह। एंड एनिमल प्रोडक्ट, और जानवरों के उत्पाद से। एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर, और कुछ फूलों का ऑयल भी काम में लिया जाता है। तो बच्चों ये थे आपका पैसेज का थोड़ा अर्थ। अब आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल, पहले लिखा है बेटा, मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल क्या है? व्हेल। क्या लिखा है देखो, अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनिमल ऑयल कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है? व्हेल से। डायरेक्ट बेटा आपको आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले का ए आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, वेजिटेबल ऑयल जो साग सब्जियों से तेल मिलता है उसका यूज होता है कुकिंग में। क्या कहाँ यूज होता है बच्चों? कुकिंग में। लास्ट लाइन से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा, द ऑफ खालिस्तान है, फिश यील्ड्स नर्सिंग ऑयल,
नर्सिंग ऑयल फिश के किस चीज़ से मिलता है? तो लिवर से। किससे मिलता है? लिवर से। बाकी के हेड का कोई जिक्र नहीं है, आई और स्टोमक का जिक्र इस पैसेज में है ही नहीं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो जरा। द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड। जो व्हेल जो होती है, मछली होती है, इसको थिक कवरिंग, मोटी परत क्या कहलाती है? तो सेल्स पूरे पार्ट में आया ही नहीं है, ब्लबर आया है, ब्लबर, उसको क्या कहते हैं? ब्लबर। पैसेज से सीधा आंसर आपका मिल जाएगा। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट आपकी वर्ब है, इसकी नाउन बनानी है आपको। क्या बनानी है? नाउन फॉर्म। तो प्रोटेक्शन। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, देखो TION, किसी शब्द में आप TION लगा दो तो वो नाउन बन जाएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटेक्शन की वर्ब क्या होगी, तो TION हटा दो। मैं यहाँ पर वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर किसी शब्द में लगा दें तो वो नाउन बन जाता है। प्रोटेक्शन। SHIP, कहीं कहीं SHIP लगाओगे, देखो फ्रेंड, फ्रेंड में फ्रेंडशिप कर दो, नाउन बन जाएगा। ठीक है। और NESS, अगर किसी शब्द में NESS लगा हो तो वो भी नाउन होगा। कई बार ER से भी नाउन बनता है, जैसे टीच, टीच मैंने पढ़ाना, और ER लगा दो, TEACHER, तो ER लगा कर भी नाउन बन जाता है। तो उनको याद रखना प्यारे बच्चों, TION, SHIP, NESS, ER और हुड, HOOD, हुड। जैसे चाइल्ड है, चाइल्डहुड, ऐसे ये नाउन बन गया। तो ये कुछ शब्द हैं बेटा, आपके कहीं लगे दिख जाए आपको तो वो नाउन होता है। नाउन से वर्ब बनवाए तो SHIP, TION, NESS, HOOD इनको हटा देना। ठीक है, तो ये ट्रिक है बेटो, बच्चों आपके काम आएगी। आपका पैसेज नंबर थर्ड, पैसेज नंबर थर्ड और फोर्थ, ये मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कराने वाला हूँ, है ना। वो भी शायद कल तक अपलोड कर दूंगा। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी ग्रामर का वीडियो बनवाना चाहते हो वो भी मुझे बता दें। और वैसे ये जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, PDF दी है शासन के द्वारा, इस पूरी की पूरी PDF को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। चलिए बच्चों, अपना प्यार में देती रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और विजिट करते रहना। नया वीडियो फिर से बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।